जो टीएमसी कार्यकर्ता इतनी से इतने खतरनाक जो गन लेके घूमता है, आर्म्स लेके घूमता है। मेरे गांव में जो समस्या क्या है, जो प्रॉब्लम क्या है, जो झगड़ा हुआ है, तो वो आदमी 10-10, 20-20 बाइक के आती है वो, लेकिन उसके साथ आर्म लेके आती है। ये जो 26 चुनाव होगा ना, वो यदि बीजेपी का जो पराजय हो गए तो मेरा गांव की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मेरे को खत्म कर देंगे वो टीएमसी वाले। मेरे घर से गोरू नहीं है, बकरी नहीं है, और अनाज की जो मौजूद था वो भी नहीं है, वो पूरा टीएमसी वाला लूट लिया मेरा पास से। नमस्कार साथियों, तो हम बीरभूम जिले के अनाईपुर गांव में हैं। ये नादिया मुर्शिदाबाद के नज़दीक में एक बॉर्डर में एक गांव पड़ता है, अनाईपुर, वहां से है। तो वहां पे हम लोग रास्ते में ट्रैवल कर रहे थे, तो यहाँ की परिस्थिति जानने की कोशिश कर रहे थे। डेमोक्रेसी में हम लोग कैसे संवाद करें, क्या करें, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी हम उनसे ही जानते हैं, वो बंगाली और हिंदी दोनों में बोलेंगे, तो उनसे ही बातें जानते हैं कि यहाँ पे उनके साथ क्या होता है, किसी पार्टी को समर्थन करते हैं वो, उनको कितनी कठिनाई से रहना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। उन्होंने मुझे बोला कि उनको घर छोड़ने से लेके कोई चीज उन्होंने बाकी रखी नहीं है उनको परेशान करने में। तो वही उनसे बात करके आप जानते हैं, आपको बात करवा। मेरा नाम है मिठुन दास, मेरा गांव की नाम है अनाईपुर। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं। जो बड़ा भाई मेरा साथ आई है बातचीत करने के लिए। पहले तो मुझे आप बताइए कि आप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का स्थान क्या है, यहाँ पे आप कैसे प्रचार कर पाते हो, कैसे नहीं कर पाते, क्या होता है आपके साथ में, जब भी चुनाव होता है तब बूथ का क्या सिचुएशन होता है, फिर जीतने के बाद की सिचुएशन क्या होती है, सारी चीजें आप विस्तार में बताइए तो हम जितना हो सके उतना लोगों को तक पहुंचा सके आपकी बात। जो 2021 में जो चुनाव हुआ है, वो चुनाव में जो दूसरा में मेरा पराजय होगी, तो टीएमसी लोगों ने मेरे से ऊपर बहुत अत्याचार किया। वो मेरा जो गांव वाली जो बीजेपी कार्यकर्ता है, तो हर आदमी को वो थ्रेट करता है। वो किसी के पास टीएमसी को जो कार्यकर्ता वो आई है, वो हुमकी देने के लिए जोर पूर्वक से मेरा से घर से बाहर कर दिया। वो मेरे से अकेले नहीं, मेरा गाँव की जितने बीजेपी कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो हर आदमी के पर ऐसा इल्जाम लगा दिया। उसके डर से मैं उतने दिन से मैं बाहर चली गई। 1 महीने के बाद वापस आई। के बाद मैंने जब आई है तब देखा है खेत में अनाज नहीं है, मेरे घर से गोरू नहीं है, बकरी नहीं है, और अनाज की जो मौजूद था वो भी नहीं है। वो पूरा टीएमसी वाला लूट लिया मेरा पास से। उसके बाद धीरे धीरे मैं तो ऐसी हो गई। उसके बाद मेरा बीजेपी जो पार्टी की ऊपर लेवल की कार्यकर्ता मेरे को फोन किया और फोन करके बताया जे प्यार से चलो, धीरे से चलो, वो शेर नमा से चलो। अभी तो ठीक है, अभी कंडीशन तो अच्छा होगी। तो आपको मतलब आपको दान से लेके सारी चीजें, आपको घर पे क्या सिचुएशन थी, आपको घर पे क्या, आप चले गए थे तो घर पे क्या हो रहा था आपको, मतलब आप अकेले घर से गए थे कि घर से को लेके गए थे, कौन कौन गया था, कैसे था? मैं कुछ फैमिली वो पूरा निकल गई। वो कुछ फैमिली जो एक आदमी था, जो एक ही लड़की थी, वह एक ही आदमी थे उसके बारे में, तो एक ही आदमी निकल गई। वो कुछ फैमिली, पूरा फैमिली निकल गई। कोई मतलब पूरी फैमिली निकल गई, कोई पूरा फैमिली निकल गई। अच्छा, और गांव छोड़ के ही चले गए? गांव छोड़ के वापस नहीं आए? अभी वापस आई प्यार से। अच्छा। अभी जो 26 जो चुनाव आ रही है, तभी आए वो वोट देने के लिए वो आ रही है। ओहो, तो इमेजिन, मतलब लोग घर से बाहर, मुझे लग रहा है कि 26 में अगर बीजेपी नहीं आई तो इनको तो जीना मतलब खराब हो जाएगा। आप लोग तो मतलब मुझे लग रहा है कि गांव छोड़ना पड़ेगा। अभी ऑलरेडी 21 में तो लोगों ने गांव छोड़ दिया। 21 ने तो मेरा गांव पूरा की पूरा, ये जो 26 चुनाव होगा ना, वो यदि बीजेपी का जो पराजय हो गए तो मेरा गाँव की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो मेरे को खत्म कर देंगे वो टीएमसी वाला। मैं अकेले नहीं, वो कितने जो खत्म हो गई वेस्ट बंगाल में पता नहीं चलेगा जी, कितने कार्यकर्ता की वो जान चली जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि मतलब अगर इन लोगों का ये लास्ट इलेक्शन है, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये इलेक्शन में ये लोगों का अगर पराजय हो गई, मतलब हार गए, तो इनका जीने का, वेस्ट बंगाल में रहने का भी टफ है, डिफिकल्ट है। इमेजिन, मतलब कितना, मतलब
कैसी बात है ये, घर को खुद के घर को छोड़ने की बात आए तब इससे ज़्यादा बड़ा दुख तो क्या हो सकता है, सिर्फ एक गद्दी के लिए। तो यही परिस्थिति है। तो हम लोग तो यहाँ पे घूम रहे थे, ये धान दिखा देते हैं जैसे इनका, ये धान है ना, ये धान की बिचली है, धान की खेती होती है ये वाली? खेती भी होता है। अच्छा, ये यहाँ पे उनके धान की खेती होती है, तो इसके ऊपर ही आपका गुजारा चलता है? हाँ, आग लगा देती है, आग लगा देंगे। अच्छा, इसके ऊपर आग लगा देते वो 26 में चुनाव बीजेपी हार जाएगी तो डेमोनिक कंडीशन आ जाएगी, पुसाची घटना, हैं? अच्छा डेमोनिक कंडीशन यहाँ पे चलेगा। अच्छा, इतने जो डोनाल्ड ट्रम्प में जो कहे ना एविल डेथ, हाँ हाँ, एविल डेथ बन जाएगी पूरा वेस्ट बंगाल में। जो टीएमसी कार्यकर्ता ने इतनी से इतने खतरनाक, जो हर रोज में हर इलाका में जो गन लेके घूमता है, आर्म्स लेके घूमता है। मेरे गांव में जो समस्या क्या है, जो प्रॉब्लम क्या है, जो झगड़ा हुआ है पार्टी के लिए, जब झगड़ा हुआ है तो वो आदमी 10-10 20-20 बाइक के आती है वो, लेकिन उसके साथ आर्म लेके आती है, आर्म्स लेके आती है, वो डराने के लिए। मेरा गांव की इतने बीजेपी समर्थक है जो मैं डरता नहीं है। और 26 जो चुनाव आती है हम वहाँ पे दबाएंगे और बीजेपी को जिताएंगे। मतलब टीएमसी के कार्यकर्ता गन लेके, आर्म्स एंड एमिशन लेके घूमते हैं, लोगों को डराते हैं, मतलब इतना डर है। सोचो, बीजेपी का कभी ऐसा हुआ नहीं होगा ना, बीजेपी कार्यकर्ता कभी ऐसा देखा नहीं हमने कि ऐसा कर रहा होगा, इमेजिन नहीं। और इनका कहना है कि अगर 2026 में आ गए, टीएमसी अगर आया तो डिक्टेटरशिप लग जाएगी यहाँ पे। मतलब एविल डेथ जो बोलते हैं, धान तो उनको हर साल हर इलेक्शन में उनका धान तो जला ही देते हैं ये लोग। तो बहुत ही मतलब भयंकर, और ग्राउंड लेवल की स्थिति तो बहुत ही भयंकर है। अभी मुझे लग रहा है सरकार को, जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जितना हो सके उतना प्रॉपरली इलेक्शन करवाना पड़ेगा, तो ही कुछ होगा, वरना इन लोगों का क्या होगा। इनको आप देख सकते हो, ये युवा है, देश का भविष्य है। तो ये परिस्थिति है यहाँ पे। चलिए हम देखते हैं, जितना हो सके उतना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन खाली फेयर करवा लो, बाकी इनके हाथ पे छोड़ दो। कार्यकर्ता इतने मजबूत है कि आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है बूथ लेवल पे, बस खाली एक इलेक्शन अच्छी तरीके से करवा लो, बहुत हो गया। दादा हमको लेके आए थे और अब सब जगह मतलब उनको हमने पूछा, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। हमको हमने बात करी कि हम लोग ऐसे ही ग्राउंड लेवल पे घूम रहे हैं और डॉक्यूमेंट करके जितना हो सके उतना शोकेस कर रहे हैं पूरे भारत को, वर्ल्ड को, कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे। কি বলবো, আমরা তো ভাই বললে তো সব কিছু, এর থেকে আর কিছু বলার নেই। এই ইলেকশনে যদি জিততে না পারি, আমাদের তো ভাই বলে যা বলা বলেছে। আর এখানে যে বুথ সভাপতি ছিল তার 400-500 বস্তা ধান অলরেডি লুট হয়েছে। এর ভাইয়ের 4খানা গাড়ি ভাঙচুর করেছে। এখনো পর্যন্ত ঠিকঠাক কর্ম মাঠে নামতে পারে না, চাষের উপর নির্ভর। পাড়াতে যে যেমন ব্যক্তি তার সেরকম পজিশন ভাবে চলি, আমরা খুব কষ্টে আছি। আর কিছু বলার নাই, এবার সরকার চিন্তা ভাবনা করুক যাতে পরিবর্তন হয়, সেটা আমরা চাইছি। अंतिम टाइम में जो बात कहती है आपको, मेरे पहले ही बोलता है, जो आने वाले चुनाव नीट एंड क्लियर होना चाहिए। ऐसा निर्वाचन होना चाहिए जो हर आदमी वो अपना वोट वो अपना देना पड़ेगा। जिसको जहाँ पे देना है वो खाली देने दो वोट, बस, पर प्रॉपर इलेक्शन होना चाहिए। प्रॉपर इलेक्शन होना चाहिए। प्रॉपर इलेक्शन होगा तो वेस्ट बंगाल में परिवर्तन अब संभव ही है, और कुछ नहीं। इसी वाणी के साथ हम लोग हमारी बात को यहाँ समाप्त करते हैं। जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम।